नमस्कार। अमेरिका ने मानो ठान ली है और खासकर भारत के प्रति, जी हाँ, एक और जख्म भारत को। अभी का न्यूज़ है कि अमेरिका ने H-1B वीज़ा जो है उसकी रकम इतनी बढ़ा दी है कि अब भारतीय शायद वहाँ तक पहुँच भी ना पाएँ। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारत के कई सारे प्रोफेशनल्स, काम करने वाले लोग अमेरिका जाते थे, वीज़ा पर जाते थे और वीज़ा का नाम था H-1B वीज़ा, जो बहुत कम, पहले की तुलना में जो अभी बढ़ा है उससे तो बहुत कम था। कितना बढ़ा है मैं बताता हूं आपको, लेकिन इतना बढ़ चुका है कि अब शायद अमेरिका जाना भारतीयों के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। जी हाँ, और आपको पता ही है अमेरिका और भारत के रिश्ते रशियन ऑयल परचेज के कारण पहले से ही खराब है। 50% टैरिफ हम झेल रहे हैं। कल का न्यूज़ आपको पता ही है क्या हुआ। ईरान के चाबहार पोर्ट में जो हमें छूट दी गई थी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने उसे भी बंद कर दिया। मतलब सिंपल है कि अब आप ईरान के साथ भी व्यापार कीजिएगा तो लेने के देने पड़ेंगे, और यह तीसरा जख्म दे दिया तुरंत। जी हाँ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा लगातार अमेरिका भारत को ले रहा है चारों तरफ से। एक बात यह भी आप जान लें, वो यह है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जब बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं तो उन्होंने एक बात साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, वो यह है कि भारत का विकास तभी हो पाएगा और भारत अपने पैरों पर तभी खड़ा हो पाएगा जब भारत आत्मनिर्भर हो जाए और हम दूसरे देश पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। सच्चाई यही है, जब तक हम दूसरे देश पर डिपेंडेंस रहेंगे तो हमें इस ढंग के चीज़ों को झेलना पड़ेगा। निसंदेह ये बात मोदी के द्वारा अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया। चलिए पहले इस बात को देख लें H-1B वीज़ा के बारे में। क्या है यह बला H-1B वीज़ा और अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि एक नया जख्म भारतीयों के सीने में डाल दिया। जी हाँ, पहले मैं बता दूं स्थिति क्या है। बहुत सारे भारतीय प्रोफेशनल जो वहाँ काम करने जाते थे, वहाँ पर H-1 वीज़ा जो लगता था, वीज़ा जो होता है मैं पहले बता देता हूँ, जो देश आपको बुलाता है, जो कंपनी आपको बुलाती है वो वीज़ा इशू करता है, हम नहीं करते हैं। जो जाते हैं, जो देश से लोग गए हैं, वो वीज़ा उनके लिए नहीं होता, वो वीज़ा इशू करेंगे तब आप जाएंगे, पहले इसको समझिए। दूसरा पॉइंट, जो H-1B वीज़ा था उसका रकम पहले 4 लाख रुपया था। मतलब हम अप्लाई करेंगे, यदि कोई कंपनी हमें बुलाना चाहती है, अमेरिका की कंपनी मान लो हमें बुलाना चाहती है, तो उसे 4 लाख रुपया पहले देना होता था। वाजिब बात है, वो पैसा अपने घर से तो देगी नहीं, आपकी सैलरी से काटेगी जो भी होगा, या आपकी सैलरी को कम करके। पहले 4 लाख रुपया था, मालूम है अब उसको बढ़ाकर कितना लाख रुपया कर दिया गया है? 90 लाख रुपया। यानी पहले $4500 था, अब वह $1,00,000 हो गया। जी हाँ, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी छलांग वीज़ा के फीस में कभी आज तक देखी नहीं गई है। ये 21 सितंबर से प्रभावी होगा, इसको बात जानिए, और 12 महीने तक ये लागू रहेगा। यही चीज़, बशर्ते इसको बढ़ाया न गया। मतलब डेट को, पैसा को नहीं बोला गया। यदि हमने डेट को बढ़ा दिया, मान लो कि 12 महीने तक लागू होगा, मान लो उसको एक्सटेंड करके हमने 14 महीना कर दिया तो 14 महीना भी लागू रहेगा। 2 साल कर दिया तो 2 साल लागू रहेगा। तो आप इस बात को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और भी जाने, वह यह है H-1B वीज़ा के बारे में पहले ही कह दूँ, ये वीज़ा जो है ये अमेरिका का वीज़ा है। यह किसको दिया जाता है? तो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को, जो यहाँ पर अप्रवासीय भारतीय और प्रवासीय लोगों को दिया जाता है। यह यूएस कंपनी अपने एम्प्लॉय को, फॉरेनर एम्प्लॉय को देती है, जो यूएसए की कंपनी है, या हमारे देश की कंपनी, मान लो TCS, यदि अमेरिका में काम कर रही है, अमेरिका में उसका ऑफिस है, और यदि वह भारत से कुछ लोगों को बुलाना चाहती है अपने यहाँ, तो वो भी इसी वीज़ा का यूज़ करेगी। साथ ही साथ यूएस की कंपनी भी इसी वीज़ा का यूज़ करेगी। ये स्पेशलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, मतलब ऐसा नहीं किसी में भी रेल चलाने के लिए और इसकी स्पेशलिटी होना चाहिए उसके लिए। बेसिकली IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिसर्च और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कम से कम इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। इससे कम को यहाँ पर नहीं। इसकी वैलिडिटी होती है, एक बार वीज़ा मिल गया तो 3 साल, इसको 6 साल तक आप बढ़ाया जा सकता है। कोई कंपनी चाहे तो इसको 6 साल तक बढ़ा सकती है इस वीज़ा को, लेकिन उसकी भी कुछ शर्त है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि कोई चीज़ हो गया हो उसके कारण से, मान लो कि आपका ग्रीन वीज़ा, ग्रीन जो है ग्रीन कार्ड आपका पेंडिंग हो या प्रोसेस में हो, तो हो सकता है उसको एक्सटेंड करके 6 साल कर दिया जाए। ये ग्रीन कार्ड कौन सी बला है तो मैं आपको बता देता हूँ।
अमेरिका का रेसिडेंट बनने के लिए जो कार्ड, अमेरिका यदि कोई बाहरी को अपना रेसिडेंट बनाती है उसके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करना होता है, और यदि वो आपको मिल जाता है तो आप अमेरिका के रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन कार्ड, यदि आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है तो 3 साल बढ़ करके 6 साल की। अमेरिका में हम जाते हैं मोटी कमाई की तलाश में जाते थे। अमेरिका इस बात को पता है, अमेरिका को ये लगता था कि इससे अमेरिका के लोगों का रोजगार छीनता है, और अमेरिका ने शायद इसको भी ध्यान में रख करके ये काम किया है। केवल यह कह देना कि वह इंडिया को केवल ध्यान में रखकर काम किया है, शायद ऐसा नहीं। शायद अमेरिका में जॉब अमेरिकन लोगों को कम मिल रहा हो, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर इस बात को जान लीजिए, जो इमिग्रेशन वकील हैं चार्ल्स कुक, उन्होंने बाकायदा कहा है ये जानबूझकर विनाशकारी झटका बताया है इसको, ठीक है, और कहा यह बहुत खराब हुआ है, इन्होंने ऐसी बातें कही। यहाँ पर एक बात यह भी जाने कि आखिर भारत ही क्यों इतना बड़ा पीड़ित हुआ। यदि मैंने ये बात पहले आपसे कहा कि भारत को एक अनदर झटका दिया गया, तो ये आपको समझना होगा इस बात को, क्योंकि इस बात को सुनिए आप पहले। अमेरिका की नागरिक एवं आवर्जन सेवा जो डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा कहा है, उसके अनुसार कि हाल के वर्षों में स्वीकृत सभी H1B वीजा में से 71% आवेदन सिर्फ भारतीयों का है, और दूसरे स्थान पर 11% के साथ चाइना का है। मतलब H1B जो वीजा है उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिल रहा था, 71%। तो इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? ऑब्वियस है, भारतीयों को होगा। और अमेरिका ने, अब वाजिब बात है, हमारे लोग जो H1 वीजा पर डिपेंडेंट थे, खासकर तकनीकी कंपनियां जो कुशल कर्मचारियों को ढूंढ रहे थे, नियुक्त कर रहे थे, अब वह शायद इससे पीछे हट जाए। यहां पर एक बात मैं आपको यह भी कह दूं, जो पहले से अमेरिका में H1B वीजा के साथ में रह रहे हैं, जिनका अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ 3 साल वाला या 6 साल, यदि ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति मान लेते हैं अपना एक्सटेंशन कराना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, तो अनदर एम्प्लॉय किसी और को देना चाहता है, रिन्यूअल कराना चाहता है, मतलब दोबारा रिन्यू कराना चाहता है, या कोई भी चीज नया होता है, उस सब पर 90 लाख वाला रूल लागू हो जाएगा। ये बात भी आज आप जान लीजिए, जो रह रहा है उस पर नहीं, लेकिन यदि आपने इसमें से कुछ किया तो सबसे ज्यादा आपको नुकसान होगा। यहां पर इस बात को भी जाने कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है, जरा देखिए। पहला प्रभाव पड़ेगा, लागत में वृद्धि हो जाएगी। जो कंपनियां पहले बुलाती थी H1B वीजा के आधार पर टेक्नीशियन को, अच्छे लोगों को, स्पेशलिटी लोगों को, स्पेशल लोगों को, चाहे वो चीन का हो या भारत का हो, वो कंपनी की लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ जाएगी तो वाजिब बात है वह आपको नहीं बुलाएगा। दूसरा पॉइंट, मानव संसाधन में संयोजन। वाजिब बात है, कंपनी को अपना बजट में संशोधन करना पड़ेगा, और कंपनी जैसे ही अपना बजट में संशोधन करेगी, इसका सीधा असर पड़ेगा उसकी क्वालिटी पर। हो सकता है अब आप बाहर से लोगों को नहीं बुला पाएंगे क्योंकि आपका बजट आपने अब उसके अनुसार कर दिया है, तो वाजिब बात है लागत तो आप नहीं बढ़ने दीजिएगा, तो वाजिब बात है आपकी क्या होगा, आपकी इफिशियंसी और आपके जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका क्वालिटी में डिक्रीज जरूर होगा। अगला पॉइंट, प्रतिभा का पलायन। अभी सारे लोग अमेरिका को अपना डेस्टिनेशन मानते थे। ऐसा नहीं है कि एक बात आप जानिए, अमेरिका का विकास अमेरिका के लोगों ने नहीं किया है। अमेरिका में जितने भी चीज़ें तकनीकी जगत में अमेरिका जितना भी ऊपर उठा, इसमें सबसे बड़ा योगदान बाहरी लोगों का, खासकर भारतीयों का। अमेरिका के लोग उतना पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो इतना डीपली नॉलेज नहीं इकट्ठा करते हैं। तो वाजिब बात है कि यदि अमेरिका से प्रतिभाएं दूर होगी, खासकर स्टीम श्रम की तरफ से, तो वाजिब बात है आगे चल करके उसे इस सेक्शन में कमी महसूस होगी। किसकी महसूस होगी? इन लोगों की, खासकर साइंस स्ट्रीम के लोगों को, क्योंकि अमेरिका के लोग अभी इतने अच्छे पढ़े नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जरूर इस बात को कह दिया, लेकिन क्या उन कंपनियों का जो अमेरिका में प्रॉफिट गेन करके अमेरिका को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, क्या वो इसका विकल्प अमेरिका अपने लोगों के द्वारा पूरा कर पाएगा? प्रश्न तो ये उठता है। आगे देखिए, आगे ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक जगत में जो इन्वेंशंस हो रहे थे, नई टेक्नोलॉजी आ रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात ये भी हो सकती है कि कंपनियां अपना आउटसोर्सिंग करवाएं, क्योंकि देखो उनका यदि लागत बढ़ेगा तो क्या होगा, वो आपको अपने यहाँ ना बुला करके वर्क फ्रॉम होम वाला कर देंगे सिस्टम। मतलब बहुत सारी कंपनियां भारत में और ज़्यादा आउटसोर्सिंग कंपनियां और एक्टिवेट हो जाएगी। जरूर भारतीय लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है, लेकिन यह सपना कि वो अमेरिका जाके रोजगार करे और ज़्यादा पैसा कमाए, इसमें फिलहाल तो लग रहा है स्टे लगता हुआ नजर आ रहा है।
फिर एक बात भारत पर असर इस रूप में भी पड़ सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसको भी समझें। यदि आप आउटसोर्सिंग करवाते भी हैं इंडिया से तो आप इंडियन करेंसी में पैसा दीजिएगा, जो या यदि डॉलर में भी दीजिएगा तो हम चलिए उसको इंडियन करेंसी में कर दिए, लेकिन वो एम्प्लॉय को कितना रुपया देंगे जो आउटसोर्सिंग आप करवाएंगे। एक आदमी जो अमेरिका में जाके कर रहा था, पता लगा उसका लाखों डॉलर का तनख्वाह था, वही काम वो भारतीय से करवाएगा भारत में रह करके, तो पता लगा इतना दे रहे थे अब इतना देंगे, तो वाजिब बात है रिमिटेंस में कमी आएगी भारत में, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे गिरेगा, निसंदेह गिरेगा, इस बात को जानिए। यहाँ पर एक बात और भी जाने, वह यह है H1B वीज़ा यदि आप रोकेंगे और जो हमारे प्रोफेशनल्स है यदि वहाँ तक नहीं जाएंगे तो वाजिब बात है वो कहीं और भी जाएंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे, हो सकता है कनाडा, यूके, यूएई, सऊदी अरब यहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है, ये जो $1,00,000 कर दिया गया है H1B वीज़ा का, ये वाजिब है कि हम लोग तो शायद अब उतना न जाए, तो क्या आपके पास एज ए इंडियन क्या ऑप्शन बचता है, या एज ए कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो आपको बुलाए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, जरा समझिए इस बात को। ऑप्शन है सबसे बड़ी बात कि अब हो सकता है आने वाले समय में O1 वीज़ा यानी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, या इस ढंग का EB1A वीज़ा जिसको कहा जाता है, सिंपल सी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स, जिसको पीपल्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी लैंडिंग डायरेक्टली टू द परमानेंट रेसिडेंसी, मतलब जिसने ग्रीन कार्ड जिसको प्राप्त हो गया। याद रखें अमेरिका में H1B वीज़ा के अतिरिक्त कुछ और वीज़ाएं भी हैं, जैसे कुछ व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है किसी भी फील्ड में, मान लेते हैं साइंस, हेल्थ केयर, किसी और फील्ड में, तो उसको O1 वीज़ा दिया जाता है, एक वो ले सकते हैं। दूसरा, इससे एक स्टेप ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो है आपके पास में, लेकिन साथ साथ आप ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, तो वो भी एक उपाय हो सकता है इसमें लिए। लेकिन इतना जान लीजिए, अब फ्रेशियर लोग जो पहले अमेरिका जाते थे डिग्री लेने के बाद यहाँ पर, वो शायद अब मुश्किल है जा पाना। ये बात तो समझ में आया कि हम लोगों को कि H1B वीज़ा जो है उसका विकल्प है, लेकिन वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए है, वह एक अपवाद है। कंपनियां शायद ही आपको ये वीज़ा अवेलेबल करा पाए, क्योंकि बहुत सारा पूछताछ कराया जाएगा। लेकिन निसंदेह 71% भारतीय जो इससे लाभान्वित हो रहे थे वह अब पीछे जाएंगे। अमेरिका और भारत के संबंध दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। रिसेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।